यूक्रेन में हालत बद से बदतर होती जा रही है। उसी बीच रूस ने भारतीय सरकार को समय दिया था कि भारतीय छात्र को भारत वापस लाने की व्यवस्था कर ले। इधर भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय मूल के छात्रों को देश में वापस लाने की मुहिम चलाई। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र बिहार की राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट से जानकारी साझा कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल था यूक्रेन में। लाखों कठिनाइयों के बाद भी छात्र वापस आए। ऐसे में छात्रों ने सरकार की प्रशंसा की और कहा कि सरकार यूक्रेन से लेकर भारत तक सरकार ने हर तरह की सुविधा मुहैया कराई। सरकार के प्रबंध को छात्र ने औसम और उत्तम कहा। किन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे आप लोग? सर वॉर का सिचुएशन था तो ऑब्वियस बात है, कॉमन वॉर का सिचुएशन था तो ऑब्वियस बात है कि कठिनाइयाँ तो होनी है। वही जेन्युइन सी कठिनाइयाँ थी, कैसे इवैक्यूएट करना है, डर लग रहा था। और मौसम काफ़ी ठंडा था वहाँ पे। कहाँ से इवैक्यूएट हुए हैं आप लोग? हम लोग यूक्रेन के कीव से, मैक्सिमम लोग यूक्रेन के कीव शहर से। आप लोग कीव से हुए इवैक्यूएट? बोगोमिलिट्स में हम लोग पढ़ते थे। इंडियन स्टूडेंट्स की कुछ तस्वीरें आई थी कि वहाँ के आर्मी के द्वारा कुछ इंडियन स्टूडेंट्स की मौत भी हो गई है। लगभग अभी तक 2 का आंकड़ा आया है। क्या ग्राउंड पे रियलिटी है? इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर किस तरीके का है यूक्रेनी फोर्सेस? सर हर तरफ तो मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर तरफ बहुत ही ज़्यादा क्राउड था तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे भगदड़ मचना तो जेन्युइन सी बात है। हर कोई चाहता है कि सबसे पहले मैं निकलूँ। मैं खुद एक्सपीरियंस किया था कि हमारे साथ वाले पहले ही निकल चुके थे। मैं भी चाहता तो उन्हीं के साथ भगदड़ करके निकल जाता, लेकिन मैं पेशेंस रखा। हमारे साथ ये लोग पेशेंस रखे, कुछ लोग पहले ही आ गए हैं, हम लोग बाद में। हम लोग पेशेंस रख के आराम से करके हमने भगदड़ नहीं मचाई। कुछ लोग भगदड़ मचा रहे थे तो उनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी। अगर थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ऑपरेशन गंगा जो चलाया जा रहा है उसमें जो आप लोग आ रहे हैं, कौन से फ्लाइट से आ रहे हैं आप लोग? ऑपरेशन गंगा के तहत आए हैं या फिर? जी, सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू ही जो कुछ भी प्रोवाइड हुआ है हम लोग उसी का सेवा लेते हुए अभी तक आए हैं। और एक भी पैसा हम लोगों से कहीं कुछ नहीं, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे आउट ऑफ यूक्रेन हो, चाहे इंडिया के अंदर हो, कहीं पे कोई भी पैसा नहीं लिया। और सब कुछ का बहुत ही उत्तम मतलब प्रबंध था, बहुत ही अच्छा औसम। मतलब क्या बताएं, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने कि इतना बढ़िया सब कुछ का व्यवस्था होगा। कहाँ से हैं आप लोग सारे लोग? बिहार के? मैं मोतिहारी ईस्ट चंपारण से। भागलपुर से। आप? सीतामढ़ी। आप लोग कहाँ से? सहरसा से। अभी और कितने इंडियन स्टूडेंट्स लगभग फंसे हुए? अभी बहुत सारे बच्चे जितने आए हैं वो लगभग और उतने फंसे हुए हैं। जितने आए हैं मैक्सिमम बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। मैक्सिमम लोग बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कीव में कुछ छात्र कीव में फंसे हुए हैं, कुछ खार्किव के हॉस्टल में फंसे हुए हैं और अभी भी कुछ बंकर्स में मेट्रो स्टेशन। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिकेश आनंद। अच्छा, एक खबर आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स जो यूक्रेन से लौटे हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर यूक्रेनी फोर्सेस इंडियन स्टूडेंट के साथ बिहेवियर इसलिए अच्छा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया रसिया का साथ दे रहा है। इस तरीके की कोई बात चल रही है? नहीं, ये पोलैंड वाले उस पर कुछ हुआ था, पर गवर्नमेंट ने उसे शिफ्ट कर दिया है चेक पॉइंट को। अब इंडियन स्टूडेंट दूसरे चेक पॉइंट से जा रहे हैं तो वहाँ कोई पोलैंड के रास्ते नहीं आ रहे हैं? नहीं, पोलैंड के रास्ते दूसरे चेक पॉइंट से आ रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत नहीं, पहले ये दिक्कत थी। पहले दिक्कत आ रही थी कि क्या आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था? स्टूडेंट को लेके वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ दिक्कतें हुई थी तो